अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करने जा रही हूँ। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। करीम, सलीम एंड रहीम आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ये ओल्ड रेशियो दी है। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। ये न्यू रेशियो दिया। देखो हमें पता लग गया सबसे पहले कि आपको क्या बोला है, चेंज इन पीएसआर का ये क्वेश्चन है। विद इफेक्ट 1 अप्रैल 2023 दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड इफेक्ट फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। इस लाइन का क्या मीनिंग है कि बुक वैल्यू को बिना अफेक्ट किए ही इन सारी जो बैलेंसेस अब आपको नीचे दिए हैं इनका रिकॉर्ड रखना चाहते हैं। जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। अब नीचे देखो, ध्यान से देखना, पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री फिर से आया ना। देखो एडजस्टमेंट एंट्री फिर से हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरह रूल फॉलो करेंगे। एज्यूमिंग नो लाइबिलिटी इज एक्सपेक्टेड टुवर्ड्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द बुक वैल्यू। अब देखो हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो जो आपको बैलेंसेस दिए थे और जो जो पार्टनर्स की रेशियोज दी थी मैंने नोट डाउन कर ली। अब सबसे पहले मैं आपको वही चीज़ बता रही हूँ जो हमने क्वेश्चन नंबर 16 में की थी। हमें क्वेश्चन के अंदर क्या बोला था, एडजस्टमेंट एंट्री। क्या बोला था, एडजस्टमेंट एंट्री। फिर से मैं दोबारा से यूज करूंगी। एडजस्टमेंट एंट्री का रूल क्या होता है, जब भी आपको क्वेश्चन, देखो ये सिर्फ चेंज इन पीएसआर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, पूरे पार्टनरशिप में चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ तक लास्ट का जो डिसोल्यूशन है उसमें कोई आपको एक ही रेशो होती है, दो रेशियोज नहीं होती हैं। लास्ट तक पार्टनर जो डेथ ऑफ पार्टनर तक है, इसमें सब में जब भी कभी आपको एडजस्टमेंट एंट्री बोलेगा तो आपको रूल पता होना चाहिए। आपको इसका रूल क्या होता है, नेगेटिव पार्टनर क्या होता है, डेबिट हो जाता है और पॉजिटिव पार्टनर क्या हो जाता है, क्रेडिट होता है। बट कौन से अमाउंट का, आप फॉर्मूला भी कौन सा यूज करोगे, तो आपको जो अमाउंट होना चाहिए, जो टोटल होना चाहिए, जो भी आपको, जैसे आपको यहाँ पर बहुत सारे बैलेंसेस दिए हैं, टोटल अगर पॉजिटिव है, टोटल अगर क्या पॉजिटिव या फिर टोटल क्या आएगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव अगर टोटल आएगा तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, एसआर मतलब सेक्रीफाइसिंग। और नेगेटिव टोटल आएगा तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, गेनिंग रेशियो। पूरे चेंज इन पीएसआर का कॉन्सेप्ट ही यही है, आपको बैलेंसेस पता होने चाहिए। अब आपको ये टोटल दिए हैं, रिजर्व कोई भी हो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव बैलेंस। तो ये भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, पॉजिटिव है, तो रिजर्व कोई भी हो पॉजिटिव होता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि आपको इसके अंदर बोला था जब हमने क्वेश्चन रीड किया था, ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट का मतलब पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, पॉजिटिव है। अगर डेबिट होता तो वो नेगेटिव हो जाता। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये क्या था, डेबिट, ये हमेशा डेबिट ही होता है और ऑलवेज ये नेगेटिव होता है, ये कभी भी पॉजिटिव नहीं होता है। तो बस आप इसका ऐसे क्या करोगे, टोटल निकाल लोगे। इन सबको क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। इन सबको अगर आपने प्लस किया तो हमारा 3 लाख आ रहा है। 3 लाख में से ये 1 लाख माइनस करेंगे तो टोटल हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। टोटल क्या आ रहा है, पॉजिटिव में टोटल है। अब पॉजिटिव अगर टोटल है, टोटल क्या आया, पॉजिटिव, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो का। तो बस सेक्रीफाइसिंग रेशो का तीनों का निकाल लेंगे। ये करीम, फिर सलीम और तीसरा रहीम। मैंने फर्स्ट लेटर लिख दिया। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। जब भी रेशो आपको सेम सी दिख रही हो, टोटल करके देख लिया करो, तो आपको नीचे फ्रैक्शन सेम ही होता है। 5 + 3 8 + 2 10, इसका भी 2 + 3 5 + 5 10, दोनों का टोटल क्या है, सेम है, तो आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हो। ओल्ड रेशो न्यू रेशो हमने लगाई रखी है, तो बस आप ऐसे ही माइनस कर सकते हो, ओल्ड माइनस न्यू। 5 - 2 3, नीचे टोटल आएगा 3 - 3 0, 2 - 5 - 3। तो आप अपने ओल्ड रेशो आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, नहीं तो यहाँ पर भी करके दिखा सकते हो। मतलब 5/10 माइनस 2/10, तो कितना आ गया, 3/10 पॉजिटिव आ गया। ऐसे ही सलीम का 3/10 माइनस 3/10 0 आ गया। और इसका क्या आया, 2/10 माइनस 5/10 माइनस 3/10 आ गया। क्यों, क्योंकि 2 - 5 बिगर नंबर का साइन लगता है। अब देखो नेगेटिव, ये क्या आया, नेगेटिव, और ये क्या आया, पॉजिटिव आया। अब मैंने रूल क्या बताया, एडजस्टमेंट एंट्री बोली हुई थी। रूल क्या है, नेगेटिव वाले पार्टनर का शेयर क्या हो जाएगा, डेबिट, और पॉजिटिव वाला पार्टनर क्रेडिट। नेगेटिव कौन है, R फॉर रहीम, तो हमारी एंट्री बन जाएगी यहाँ पर रहीम
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करीम, क्योंकि उसका क्या आया है, पॉजिटिव आया है, करीम कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर एंट्री कर देंगे, क्या लिखेंगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड लॉसेस। अब अमाउंट हम क्या डालेंगे, रहीम का कितना शेयर आया, 3/10, तो बस यहाँ पर 3/10 मैं नीचे यहाँ पर साइड में करके दिखा देती हूँ। 3/10 मल्टीप्लाई किसकी हमें एंट्री करनी है, एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड टोटल की, टोटल क्या आया 2 लाख रुपीज़, तो बस यहाँ पे 2 लाख को ऐसे कर दो, तो यहाँ पर क्या आ गया 60,000। तो सेम दो ही पार्टनर्स हैं, तो दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। तो बस चेंज इन पीएसआर में आपको सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरी होता है कि आपको बैलेंसेस पता होने चाहिए, किसका पॉजिटिव है और किसका नेगेटिव है। और आपको एडजस्टमेंट एंट्री बोलेगा तो आपको रूल पता होना चाहिए कि क्या रूल फॉलो करना है और कहाँ पर आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। बस इतनी सी चीज़ें, आपके 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, 6 मार्क या 4 मार्क पूरे कंप्लीट आपको 4/4 या 6 का आता है तो 6/6 आपको मार्क्स 100% मिलते हैं। थैंक यू।